हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग एनिमल हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं। एंड जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हम लोगों का एनिमल हार्मोन का सीरीज चल रहा है, यानी कि हम लोगों ने एनिमल हार्मोन का बैक टू बैक 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो ये वीडियो आपका एनिमल हार्मोन का पार्ट 4 है। एंड इस वीडियो में हम लोग बेसिकली थायराइड ग्लैंड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक पूरा कंप्लीट कर लिया था, एक एक हार्मोन के बारे में अच्छे से समझ लिया था। तो बिना देर की हम लोग डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं और जानते हैं कि भैया ये जो थायराइड ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड भाई? ये जो थायराइड ग्लैंड है उसका क्या क्या फंक्शन है, क्या करता है और कौन कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करता है, वो सब यहाँ पे अभी हम लोग समझेंगे थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि भैया थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है, वो साइट ऑफ सीक्रेशन क्या है, फंक्शन क्या है। ये 3 चीज हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे जानना होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग थायराइड ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो थायराइड ग्लैंड जो है वो भैया सबसे पहले तो ये जानिए कि लार्जेस्ट एंडोक्रीन ग्लैंड है। क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्रीन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। अब ये जो लार्जेस्ट एंडोक्रीन ग्लैंड जो थम, ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना, ये आपको 1 मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। लार्जेस्ट एंडोक्रीन ग्लैंड है ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप कि थायराइड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्रीन ग्लैंड कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, ये होता कहाँ पे भाई? तो ये आपके ट्रैकिया में होता है, यानी आपके गले के पास होता है ये। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। इसका आपको लोकेशन भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा हार्मोन को ये रिलीज करेगा। तो थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? ये करेगा आपका थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज। अगर आपको नाम से ही दोनों का पता चल ही जा रहा होगा अभी कि थायराइड ग्लैंड और यहाँ पे कौन सा हार्मोन है भाई, तो थायरॉक्सिन है। तो याद करने की आपको उतना ज्यादा इसको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड याद रखिएगा तो भाई थायरॉक्सिन जो है वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एंड एसेंशियल कंपोनेंट की बात करें, यानी अगर थायरॉक्सिन के लिए सबसे एसेंशियल कंपोनेंट कोई चीज है जिससे आपका थायरॉक्सिन बनेगा, वो आपका है आयोडीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भैया आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो लोकेशन एंड यहाँ पे जो इसको जो चीज सीक्रेट हो रहा है इससे, ये 2 चीज बहुत ही ज्यादा शॉर्ट वे में था, तो मैंने आपको शॉर्ट वे में समझा दिया। अब जो लॉन्ग वे में समझाने के लिए मेरे पास है वो है इसका फंक्शन। फंक्शन बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपके बुक में दिया हुआ है, तो उतने ही डिटेल में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। क्या है यहाँ पे? फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी समझेंगे कि भैया थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं, थायरॉक्सिन। अच्छा, तो फंक्शन क्या है भाई, एक एक करके जानते हैं फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि भैया ये जो है आपका कैलोरीजेनिक हार्मोन कहलाता है। क्यों कहलाता है कैलोरीजेनिक हार्मोन? कैलोरीजेनिक हार्मोन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन अपटेक को बढ़ा देता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है वो ऑक्सीजन अपटेक को बढ़ा देता है, इनटेक नहीं बल्कि अपटेक को। तो ऑक्सीजन अपटेक को ये इंक्रीज कर देता है, ये याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन अपटेक को जब ये इंक्रीज कर देगा भाई, तो ये क्या करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म में ये बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड फंक्शन कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से यहाँ पे जाना जाता है इसको नाम से जाना जाता है कैलोरीजेनिक हार्मोन। ठीक है, कैलोरीजेनिक हार्मोन। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यू या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन में, ये पूछ लिया जाता है। मतलब इनडायरेक्टली मैं बता रहा हूं कि 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया जाता है कि कैलोरीजेनिक हार्मोन जो है वो किसको कहा जाता है। तो भैया पहला फंक्शन हम लोगों ने समझ लिया कि थायराइड ग्लैंड जो है वो ऑक्सीजन के अपटेक को बढ़ा देता है। दैट्स वाई इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन भी हम लोग कहते हैं। ये तो हो गया यहाँ पे काम तमाम इसका। अब देखते हैं भैया कि ये जो है वो मेटाबॉलिज्म पे क्या असर करेगा। तो देखिए मेटाबॉलिज्म पे ये असर करेगा यहाँ पे कि शुगर लेवल को जो है वो इंक्रीज कर देता है। अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पूरे अच्छे से इरेज कर लेते हैं इसको, ताकि हम लोगों को एक एक फंक्शन अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि लिखने के बाद फिर इरेज भी करना पड़ेगा। तो थायरॉक्सिन जो है वो शुगर लेवल को इंक्रीज कर देगा, शुगर लेवल को ये इंक्रीज कर देगा। ये चीज दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, शुगर लेवल को ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इंक्रीजेस। अच्छा, तो भाई ये क्या करेगा, आपका ऑक्सीजन अपटेक को बढ़ा देगा। दैट्स वाई इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन कहा जाता है। एंड साथ ही साथ ये शुगर लेवल को भी बढ़ा देता है ब्लड में। और अगर इसका लो डोजेज हो गया, ठीक है, लो डोज ये क्या करेगा, आपका प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा करवाएगा लो डोज में। लेकिन अगर डोज हाई हो गया तो प्रोटीन सिंथेसिस को डिक्रीज कर देगा।
तो यहाँ पे देखिए लो डोज में क्या करेगा, ये लो डोज में क्या करेगा भाई कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को, यहाँ पे पी से प्रोटीन को डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस को ये क्या करेगा, आपका इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, यानी प्रोटीन बहुत ज्यादा हम लोग के बॉडी में बनने लगेगा अगर ये लो डोज में रहा तो। अगर यहाँ पे हाई डोज हो गया आपका थायरॉक्सिन का, हाई डोज हो गया तो जस्ट इसके अपोजिट काम करेगा। अपोजिट काम क्या करेगा भैया, प्रोटीन सिंथेसिस को यहाँ पे डिक्रीज कर देगा। तो ये भी बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ये आपका थायरॉक्सिन का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भैया यहाँ पे शुगर लेवल को इंक्रीज कर देगा, एंड अगर लो डोज में रहा तब तो ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएगा, लेकिन अगर हाई डोज हो गया तो प्रोटीन सिंथेसिस को ये घटा देगा, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पे ये कह ले फंक्शन। अब यहाँ पे और फंक्शन देखते हैं कि क्या है इसका। तो और फंक्शन यहाँ पे इसका हो गया कि आपका यहाँ पे मस्कुलर, और अगर बात करें हम लोग तो आपका मेंटल और बहुत सारे चीज के ऊपर ये इफेक्ट करेगा। किस चीज के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ के ऊपर ये इफेक्ट करने वाला है, आपका मेंटल ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ आपका मेंटल ग्रोथ के बाद यहाँ पे आपका सेक्सुअल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, एंड आपके स्केलेटल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो बहुत सारा चीज के ग्रोथ को ये भी ये इफेक्ट करने वाला है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये क्या क्या इफेक्ट करेगा। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये आपके हार्ट रेट को बढ़ा देगा। क्या करेगा भैया, इंक्रीज हार्ट रेट। तो हार्ट रेट को ये बेसिकली बढ़ा देगा आपका, इंक्रीज हार्ट रेट। ये अच्छे से आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो है वो आपका हार्ट रेट को बढ़ा देगा, हार्ट बीट को बढ़ा देगा, ठीक है। तो हार्ट बीट को ये बढ़ा देगा, और यहाँ पे क्या क्या फंक्शन है उसका वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर इनडायरेक्टली जो है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इनडायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हार्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है तो भैया ब्लड प्रेशर भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है पूरा अच्छे से। अच्छा, और भी ये बहुत सारा काम करेगा, आपके बुक में बहुत सारा इसका फंक्शन दिया हुआ होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे 5-6 फंक्शन को ही अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि हम लोगों का बाकी पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। 5-6 फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शन है भाई कि ये बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा, इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर। घबराइए मत, मैं एक बार आपको यहाँ पे वापिस से एक बार इसको रिकैप भी करवा दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इंक्रीजेस यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को भी ये बढ़ा देगा। कौन बढ़ाएगा भाई, थायराइड। इससे यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो बॉडी टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज समझिए, अगर इसका हाइपो फंक्शन हो गया, यानी कि अगर ये कम फंक्शन करने लगा तो यहाँ पे अनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, अगर ये कम फंक्शन करने लगा तो ये अनीमिया का कारण हो सकता है। अनीमिया एक टाइप का ये डिजीज है, गूगल पे सर्च मारिएगा तो आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अनीमिया आखिरकार किस डिजीज को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए एक बार हम लोग इसका रिकैप करते हैं, ताकि जो 5-6 इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोगों का फंक्शन है वो समझ में आ जाए हम लोगों को। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा भाई कि ये ऑक्सीजन अपटेक को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन अपटेक को बढ़ाता है, दैट्स वाई इसको कैलोरीजेनिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि ये शुगर लेवल को इंक्रीज कर देगा, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको बढ़ा देगा। तीसरा हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये मेंटल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ, मस्कुलर ग्रोथ एंड स्केलेटल ग्रोथ, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। थायरोक्सिन हेल्प करता है आपका मस्कुलर ग्रोथ में, सेक्सुअल ग्रोथ में और स्केलेटल ग्रोथ में। क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अगर ये लो डोज में रहा तब तो भाई ये ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को ये स्टिमुलेट करके बढ़ा देगा, लेकिन अगर हाई डोज हो गया इसका तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस को डिक्रीज कर देगा। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देगा। हार्ट रेट को अगर ये इंक्रीज करता है तो क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर जो इनडायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बॉडी टेम्परेचर को भी ये बढ़ा देता है। एंड एट लास्ट हम लोगों ने देखा कि अगर इसका हाइपो फंक्शन हुआ, कौन सा फंक्शन भाई, हाइपो फंक्शन। याद रखिएगा, हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब ज्यादा। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। याद है, हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब ज्यादा। तो हाइपो फंक्शन यहाँ पे अगर इसका हुआ तो ये क्या करेगा, हाइपो फंक्शन होने के कारण यहाँ पे अनीमिया का कारण बन सकता है। तो ये रहा थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा बात और कुछ इंटरेस्टिंग सा फंक्शन इसके बारे में, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो मैंने आपको यहाँ पे 6 या 7 पॉइंट अच्छे से समझा दिया है। फंक्शन इतना काफी है, और जो आपके बुक में और अगर फंक्शन दिया हुआ है तो उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड हम लोगों का यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। और अब हम लोग बढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड पे। ठीक है, कि एड्रिनल ग्लैंड किसको कहा जाता है, कहाँ पे वो सिचुएटेड होता है, एंड साथ ही साथ जानेंगे कि भैया एड्रिनल ग्लैंड का जो है वो काम क्या है। ठीक है, तो क्या नाम है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया।
अब इसका फंक्शन के बारे में लोकेशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो भैया लोकेशन क्या है? लोकेशन ये आपका एड्रेनल ग्लैंड जो है वो आपके हर किडनी के ऊपर होता है। दो किडनी आपका है सिचुएटेड अपर पोल ऑफ ईच किडनी। तो दो किडनी है भैया, तो दोनों किडनी के ऊपर आपका एड्रेनल ग्लैंड सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो किडनी के ऊपर होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा इसका लोकेशन। तो अबव किडनी बोल सकते हैं आप, मतलब किडनी के जस्ट ऊपर ये होता है। ठीक है, इसको हम लोग सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सुप्रारेनल ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे मैं नाम अच्छे से लिख दे रहा हूँ आपको, सुप्रारेनल ग्लैंड। ठीक है, सुप्रारेनल ग्लैंड, तो सुप्रारेनल ग्लैंड से नाम से भी ये जाना जाता है। तो एड्रेनल ग्लैंड के अंदर आपका क्या क्या होगा भैया? तो एड्रेनल ग्लैंड जो है उसमें आपका कॉर्टेक्स होगा, यानी कि आउटर कॉर्टेक्स, एंड इनर मेड्यूला, यानी कि एड्रेनल ग्लैंड का जो बाहर वाला पोर्शन होगा उसको कहेंगे कॉर्टेक्स, एंड जो अंदर वाला पोर्शन होगा उसको कहेंगे हम लोग मेड्यूला। क्लियर है? अब बात करते हैं कि ये सीक्रेट क्या क्या करेगा। तो देखिए एड्रेनल मेड्यूला जो है वो सीक्रेट करेगा एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। तो यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं यहाँ पे इरेज, ताकि हम लोग अच्छे से और यहाँ पे लिख सके। तो देखिए क्या है यहाँ पे आपका है कि एड्रेनल ग्लैंड जो है, एड्रेनल मेड्यूला जो है वो आखिरकार सीक्रेट क्या करेगा। अभी हम लोग बात करें एड्रेनल मेड्यूला के बारे में। तो एड्रेनल मेड्यूला जो है वो आपका सीक्रेट करेगा दो हार्मोन। कौन कौन हार्मोन है? एक आपका है एड्रेनलिन हार्मोन है, एंड दूसरा हार्मोन जो ये सीक्रेट करेगा उसका नाम है नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, नॉर एड्रेनलिन। तो ये दो हार्मोन जो है वो आपका सीक्रेट होगा कहाँ से? एड्रेनल मेड्यूला से सीक्रेट होगा। अब यहाँ पे एड्रेनलिन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता रखा है पिछली वीडियोस में, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ी सी और एक स्टेप जंप मार के और अच्छे से इसके बारे में समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यानी कि जो और पार्ट्स है इसका, पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। अगेन ये 1 मार्क्स का सवाल में पूछा जा सकता है आपका, क्या है? इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि इमरजेंसी हार्मोन आपका एड्रेनलिन को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। अब क्यों ये आपका इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है? क्योंकि इसका जो सिक्रीशन का रेट है, ठीक है, एड्रेनल मेडुला से जो ये सीक्रेट हो रहा है, तो इसका सीक्रेशन का रेट एक बैक बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे था तो भैया बढ़ के एक बैक यहाँ चला आता है। कब बढ़कर वहां चला आता है? जब कुछ इमरजेंसी कंडीशंस आता है। इमरजेंसी कंडीशन का मतलब क्या हो गया? या तो फेयर, यानी कि अचानक से डर लगने लगा, तब इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, या फिर आपका एंजाइटी, चिड़चिड़ापन अगर होने लगा, तब ये एक बैक इसका जो आपका लेवल है वो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इमोशनल कंडीशंस बहुत सारा, तो ये आपका बेसिकली क्या होगा कि इमरजेंसी टाइप में ये डोजेज जो है इसका बढ़ जाता है, सिक्रीशन जो है इसका इंक्रीज हो जाता है। दैट्स वाई इसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया आपको अच्छे से? अच्छा, अब बात करते हैं इसका एक एक फंक्शन के बारे में। भैया ये तो जान लिया कि सीक्रेट कब होता है, अब ये भी जान ले कि इसका फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन देखिए, आपको इसका जब सीक्रेट होने का टाइम पता चल गया है, कि मतलब कि ये जब आपका फेयर होगा, एंजाइटी होगा, इमोशन होगा, तब ये सीक्रेट होगा, ये आपको पता चल गया है। अब जब आपको टाइम पता चल गया सीक्रेट होने का, तो आपको ये भी पता चल जाना चाहिए कि भैया ये इफेक्ट क्या क्या करेगा। अब देखिए डर के वक्त क्या होता है, आप इमेजिन कीजिए, ये वाला जो आपका एड्रेनल ग्लैंड के अंदर एड्रेनलिन है, वो पूरा का पूरा इमेजिन करने वाला चीज है, यानी कि ज्यादा रटने वाला चीज यहाँ पे नहीं है। अब इमेजिन कीजिए आपको डर लगा, तो भैया क्या क्या चीज होगा? अब क्या क्या चीज होगा, तो उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ। आपके हार्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोचिए। मान लीजिए आप अचानक से अभी डर गए, तो आपके हार्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेरी गुड, आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली आपका हार्ट रेट यहाँ पे क्या होगा? हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। क्लियर है? अच्छा, और यहाँ पे मैं एक चीज हिंट देता हूँ जिससे आप बताइएगा कि क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक आपको जो हिंट दे रहा हूँ वो है कि आपका ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या असर होगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स के ऊपर आपका क्या असर होगा वो बताइए। ब्लड वेसल्स के ऊपर आपका क्या असर होगा इसका वो बताइए। तो देखिए ब्लड वेसल जो है आपका वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। ठीक है, एड्रेनलिन कॉन्स्ट्रिक्ट्स ऑल ब्लड वेसल्स, तो जितने भी ब्लड वेसल्स है सबको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। बात समझ में आ रहा है? सबको वो सिकुड़ा करके, मतलब सिकुड़ जाएगा सब, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा सबको। ये हो गया आपका ब्लड वेसल्स में। अब बात करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर क्या करेगा। अब जैसे ही आपको अचानक से डर लगा, ठीक है, कहीं पे अचानक से आपको डर लगा, तो डर लगने से क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का एक और कारण है, क्या कारण है आपका? यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जा रहा है, दैट्स वाई क्या होगा? आपका ब्लड जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, रेस्पिरेशन में क्या होगा आपका? सांस लेने वगैरह में क्या होगा भैया?
तो ये रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देगा, क्योंकि अचानक से अगर आप डर गए या फिर अगर कुछ भी अचानक से अगर हुआ आपके साथ, तो आप सांस जो है बहुत जल्दी जल्दी लेने लगते हैं। तो ये क्या कर रहा है भैया, रेस्पिरेशन को इफेक्ट को भी यहाँ पे बढ़ा दे रहा है। तो ये हमारा है कुछ फंक्शन एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में, ठीक है। और भी बहुत सारा फंक्शन आपके बुक में हो सकता है, 5 6 10 आपका फंक्शन दिया रहे, तो उस हिसाब से और जो फंक्शन बचा हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस था, बेसिक फंक्शंस, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और कोई इंपॉर्टेंट टर्म अगर मिले, जैसे कि मुझे एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे याद आ रहा है कि ये यूरिन का वॉल्यूम को भी डिक्रीज कर देता है, ठीक है। ये यूरिन के वॉल्यूम को भी डिक्रीज कर देता है, एंड साथ ही साथ ये सलाइवा के सिक्रीशन को आपका स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। 2 फंक्शन और मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या, ये यूरिन के वॉल्यूम को डिक्रीज कर देगा एंड साथ ही साथ यहाँ पे सलाइवा के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। तो ये रहा भैया आपके एड्रेनल ग्लैंड का एड्रेनलिन का पूरा हिस्सा, एड्रेनलिन का पूरा हिस्सा। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं नॉर एड्रेनलिन के बारे में कि नॉर एड्रेनलिन आखिरकार क्या है। नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ठीक है। तो नॉर एड्रेनलिन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या क्या करेगा। तो देखिए, नॉर एड्रेनलिन जो है आपका यहाँ पे सिक्रीट होगा एड्रेनल मेड्यूला से, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब इसका भी जो फंक्शन है ना भैया, वो थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है आपका एड्रेनलिन से। ये आपका इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को, लेकिन पिछले वाले केस में हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, एंड इस वाले केस में हार्ट रेट उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। पिछले वाले केस में आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था, इसमें ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टोलिक एंड यहाँ पे डायस्टोलिक, दोनों टाइप के यहाँ पे दोनों को ये इनहेंस कर देगा, दोनों को बढ़ा देगा, ठीक है। सिस्टोलिक को भी एंड डायस्टोलिक को भी। और जहां पे हम लोग एड्रेनलिन का बात करें, तो एड्रेनलिन में सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका सिस्टोलिक एंड साथ ही साथ डायस्टोलिक प्रेशर को भी इंक्रीज कर देगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये रहा कुछ फंक्शंस। और ये आपका आई का प्यूपिल, ठीक है, आंख का जो प्यूपिल है उसको क्या करेगा, वाइड कर देगा, चौड़ा कर देगा। ये भी इसका एक आपका फंक्शन के अंदर आता है। साथ ही साथ ये इंस्पिरेशन को इंक्रीज कर देगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये रहा आपका कुछ नॉर एड्रेनलिन का फंक्शन। बेसिकली नॉर एड्रेनलिन का फंक्शन भी थोड़ा बहुत आपका रिलेटेड है एड्रेनलिन से, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस भी साथ में है। जैसे कि आपका हार्ट रेट में मैंने बताया कि दोनों हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो आपका एड्रेनलिन है वो ज्यादा कर रहा है, एंड जो नॉर एड्रेनलिन है वो थोड़ा सा कम कर रहा है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे आप लोग याद रखिए, वो हो सकता है आपका एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। क्या है भैया? देखिए, एड्रेनलिन और यहाँ पे नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, शॉर्ट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एंड साथ ही साथ एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं डोपामाइन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है ये डोपामाइन, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज है ना भैया, इन तीनों चीज को मिलाकर कहा जाता है, इन तीनों चीज को मिलाकर कहा जाता है कैटेकोलामाइन। क्या कहा जाता है? कैटेकोलामाइन, याद रखिएगा, कैटेकोलामाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा स्पेलिंग लिख देता हूँ, कैटेकोलामाइन, ठीक है, MINES। तो कैटेकोलामाइंस कहलाता है ये तीनों मिलाकर। कौन कौन है भाई? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामाइन, तीनों को मिलाकर। तो ये रहा आपका कुछ आप कह सकते हैं एड्रेनल ग्लैंड के बारे में डिटेल। तो थायराइड समझ लिया हम लोगों ने, थायराइड ग्लैंड के बारे में, एड्रेनल ग्लैंड के बारे में भी समझ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट है पैंक्रियास, ठीक है। तो पैंक्रियास के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज ले लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, एंड इरेज करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पैंक्रियास, ठीक है। एंड अच्छे से देखिए कि पैंक्रियास ग्लैंड आखिरकार क्या है, ये सब हम लोग अभी अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पैंक्रियास। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात है पैंक्रियास से रिलेटेड, वो क्या है कि भैया जो पैंक्रियास है वो आपका मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है, याद रखिएगा, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड किसको कहेंगे भैया? मिक्स्ड ग्लैंड उस ग्लैंड को कहेंगे जो कि आपका हार्मोन भी सिक्रीट करता हो एंड एंजाइम भी सिक्रीट करता हो। दैट मीन्स के जो एंडोक्रीन ग्लैंड भी हो एंड एक्सोक्रीन ग्लैंड भी हो। एंडोक्रीन ग्लैंड से क्या सिक्रीट हो रहा है भैया? एंडोक्रीन ग्लैंड से सिक्रीट होता है हार्मोन्स, एंड एक्सोक्रीन ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है? एक्सोक्रीन ग्लैंड से सिक्रीट होता है आपका एंजाइम्स। तो ये चीज दिमाग में उतार लीजिएगा। अब जहां तक पैंक्रियास की बात है, तो पैंक्रियास जो है वो आपका पैंक्रियास से क्या क्या सिक्रीट होता है? तो देखिए, पैंक्रियास से आपका 2 टाइप ऑफ हार्मोन यहाँ पे सिक्रीट होगा। बेसिकली 2 हार्मोन पैंक्रियास से सिक्रीट होता है। कौन कौन सा हार्मोन है, शॉर्ट वे में समझते हैं। पहला हार्मोन आपका है यहाँ पे इंसुलिन, नाम आप लोगों ने इसका बहुत सुना होगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ये आपका 2 टाइप ऑफ हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है पैंक्रियास से।
बात समझ में आ रहा है? तो आपको समझ में आ गया कि पैंक्रियाज से दो जो है वो सीक्रेट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए इंसुलिन जो है वो अलग जगह से सीक्रेट होता है एंड जो आपका ग्लूकागॉन है वो अलग जगह से सीक्रेट होता है। तो फिलहाल हम लोग इंसुलिन के बारे में बात करते हैं कि ये यहाँ कहाँ से सीक्रेट होता है। तो ये देखिए आपका बीटा सेल से सीक्रेट होता है। कहाँ से सीक्रेट होता है? ये सीक्रेट होता है बीटा सेल से। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस से ये सीक्रेट होता है। बात समझ में आ रहा है? ये आपका यहाँ पे पैंक्रियास ग्लैंड का छोटा सा पार्ट है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, बुक देखिए, बुक में अच्छे से लिखा हुआ होगा, जो मैं बता रहा हूँ उसका स्पेलिंग भी बुक में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ये सीक्रेट होता है इंसुलिन। काम क्या है भैया इंसुलिन का? इंसुलिन का काम है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म के ऊपर ये इफेक्ट करेगा। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर किस तरह से ये इफेक्ट करेगा? तो देखिए ये जो है वो आपका डायबिटीज को प्रिवेंट करता है। क्या करता है भैया? डायबिटीज को प्रिवेंट करता है इंसुलिन, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को ये लोअर कर देगा। तो क्या करेगा? लोअर ब्लड शुगर लेवल। लोअर ब्लड शुगर लेवल बहुत ही मेजर सा फंक्शन है ये इंसुलिन का। तो लोअर ब्लड शुगर लेवल, हम लोगों ने ऑलरेडी शायद इसके बारे में बात किया था कि ये आपके ब्लड शुगर को लो कर देता है। अब जब ये ब्लड शुगर लेवल को लो कर रहा है दैट मीन्स के डायबिटीज के या दुश्मन है। ठीक है, डायबिटीज को ये बढ़ने नहीं देगा। दैट्स वाई इसको कहा जाता है एंटी डायबेटोजेनिक हार्मोन। याद रखिएगा ये टर्म क्या है? एंटी डायबेटोजेनिक हार्मोन। डायबेटोजेनिक हार्मोन। ठीक है, तो ये टर्म आप अच्छे से याद रखिएगा कि जिस तरह से थायराइड ग्लैंड को आपका कहा जाता है, क्या कहा जाता था थायराइड ग्लैंड को? थायराइड ग्लैंड को हम लोग यहाँ पे कह रहे थे कि वो कैलोरीजेनिक हार्मोन है। ठीक है, थायराइड हार्मोन को, थायरोक्सिन हार्मोन को कैलोरीजेनिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से यहाँ पे आपका इंसुलिन को एंटी डायबेटोजेनिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एंड यहाँ पे 1 मार्क्स का सवाल है। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको याद रखिएगा कि इंसुलिन को आप एंटी डायबेटोजेनिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये जो आपका मेजर फंक्शन था इसका, जो कि मैंने अभी ये बताया कि ब्लड शुगर लेवल को लो करता है ये। बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो ये इसका मेजर जो है वो फंक्शन हो गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखिए ये ग्लूकोज के फॉर्मेशन को रोक देगा। ठीक है, ये जो है वो ग्लूकोज के फॉर्मेशन को बढ़ने नहीं देगा। किस चीज से? यहाँ आपका प्रोटीन या फैट से ग्लूकोज के फॉर्मेशन को नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा दैट इज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज कॉल्ड ग्लूकोजेनोसिस। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, अब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे प्रोटीन जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। प्रोटीन क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। इसी तरह से अगर फैट्स के बारे में बात करें तो फैट्स क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। तो जो इससे अगर हम लोगों का ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे जो टर्म आपको मैं बता रहा हूँ ना, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता दूं, तो उसको क्या कहेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। NEO, ग्लूकोनियोजेनेसिस, GENESIS। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है भैया वो प्रोसेस। अगर प्रोटीन और फैट से आपका ग्लूकोज बनेगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को रोकेगा, यानी कि ये प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज को बनने नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर ग्लूकोज बना तो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा एंड इसका काम तो है कि ब्लड शुगर लेवल को लो करे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली एक दूसरे, सभी जितना भी फंक्शन है यहाँ पे वो सब एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज बता दूं आपको कि इंसुलिन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, इंसुलिन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम लोग फैट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ब्लड में होने से ये रोकेगा। ठीक है, क्योंकि ये भैया एंटी डायबिटीजेनिक हार्मोन है, यानी डायबिटीज जिस जिस चीज से होगा वो सबको ये प्रिवेंट रोकेगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन जो है वो भाई अल्फा सेल, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं ग्लूकागॉन। तो देखिए ग्लूकागॉन जो है वो अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सीक्रेट होता है। अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था बीटा सेल्स एंड यहाँ पे आपका अल्फा सेल से ये सीक्रेट होगा। ठीक है, काम क्या है भैया इसका? तो काम आपका ये इसका है जस्ट अपोजिट ऑफ इंसुलिन। तो जो मैंने अभी इंसुलिन का काम बताया है उसका पूरा अपोजिट कर दीजिए
और अपोजिट करने के बाद जो जो फंक्शन बनेगा वो सब ग्लूकागॉन का फंक्शन हो जाएगा। यानी कि ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देगा, साथ ही साथ ये आपका प्रोटीन वगैरह से आपका क्या करेगा, ये प्रोटीन वगैरह से यानी नन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाने की भी कोशिश करेगा। ये सब काम इसका है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ा देगा, ये सब काम किसका है, ग्लूकागॉन का। यानी जो जो मैंने इंसुलिन में बताया है उस सबको रेसिप्रोकल कर दीजिए और वो ग्लूकागॉन का फंक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका पैंक्रियास के आगे पढ़ेंगे, यानी गोनाड्स के बारे में जानेंगे, यानी टेस्टिस, ओवरी, ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है मैंने वीडियो में जो भी समझाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिए, मैं आपको वहां पे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।